डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है पहले की क्लासों में, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन योर कॉलेज। जैसा आपको ध्यान है कि अभी कोरोना फेज चल रही है, कोरोना बीमारी फैली हुई है। इसी के तहत हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप घर पे रहें और पढ़ें। इस क्रम में प्रयास किया जा रहा है कि हम कंप्यूटर की तकनीकों के साथ ही आपको पढ़ाएं। हालांकि क्लास टीचिंग का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें, क्योंकि टाइम को वेस्ट ना करें। मेन बात यह है कि टाइम वेस्ट ना हो और आप पढ़ते रहें, बुक्स को भी साथ रखें और पढ़ें, ताकि ये आपको अच्छी तरह से समझ आए। पहले हमने बताया था कि नेक्स्ट क्लासेज में हम टाइप ऑफ स्टील टेरिडोफाइट की लेंगे। हमने पहले आपको जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन करा दिए। जैसा कि आपको विदित है कि ये हमारा सिलेबस था, हम लगभग अधिकतर क्लासेज में आपको बार बार इससे बताते हैं। ये यूनिट 3 का हम पढ़ा रहे हैं, जो आपको यहाँ दिख रहा है। और इस यूनिट 3 के अंदर जो है ये वाला पोर्शन है टाइप ऑफ स्टील, इसको हम ले रहे हैं। इस तरह से ये आपके टेरिडोफाइट जो कोर्स में है, साइलोटम ये वाला है, ये लाइकोपोडियम है। साइलोटम में यहाँ इस सिनेंजिया दिखेगी, उससे आपको एकदम से पहचान में आ जाएगा कि ये साइलोटम है। ये लाइकोपोडियम में होमोस्पोरस अवस्था है। ये सिलेजिनेला है। ये वाला इक्विसिटम है, जो कि नोड और इंटरनोड में बटा होता है। और इस तरह से ये वाला मार्शेरिया है। ये इसलिए बता रहे हैं बच्चों की स्टील में अभी इनके सबके नाम आएंगे। स्टील मतलब ये होता है कि ये जो पोर्शन है स्टेम, इसको जब हम काटते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन, तो उसके अंदर जो वास्कुलर बंडल दिखाई देंगे, उसका अरेंजमेंट हम देखेंगे कि कैसे जाइलम फ्लोएम है और उसकी क्या क्या टाइप्स इनमें देखी गई। इसमें काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता है। कई तरह की टाइप्स यहाँ पर टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलती है। तो इस तरह से जब हम उसको देखेंगे तो आपके और ज़्यादा समझ में ये आएगा। ऐसे इसको और ज़्यादा एक डायग्राम है, इससे और देख सकते हैं आप। ये वाला जैसे है, ये साइलोटम है, ये इक्विसिटम है। इस तरह से ये लाइकोपोडियम है। स्टीलस सिस्टम एंड इट्स इवोल्यूशन। The conducting system of pteridophytes consists of xylem and phloem and associated parenchyma cells, all of which are organized into stele. The term stele, हिंदी में इसको हम रंभ कहेंगे, has been derived from a Greek word meaning pillar or column. The concept of stele as a fundamental unit of vascular system was put forward by Van Tighem and Dolliot, 1886. who has proposed and developed स्टीलर थ्योरी। जो स्टीलर थ्योरी है बच्चों, वो 1886 में इन साइंटिस्टों ने दी। अकॉर्डिंग टू स्टीलर थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम एंड रूट वर फंडामेंटल सिमिलर इन ग्रोस एनाटॉमी। ग्रोस एनाटॉमी यानी कि सीधी आंतरिकी में स्टेम तथा रूट का प्राइमरी स्ट्रक्चर एक जैसा ही होता है, फंडामेंटली समान होता है। बिकॉज बोथ कंसिस्टेड ऑफ ए सेंट्रल कोर, द स्टील सराउंडेड बाई कॉर्टेक्स, क्योंकि दोनों में ही सेंट्रल कोर में स्टील होता है, रंभ होता है, और चारों तरफ कॉर्टेक्स अर्थात वल्कुट होता है। The term stele was interpreted as the vascular tissue and conjunctive tissue associated with them and pith and pericycle. जो term stele was interpreted as the vascular tissue, स्टील को वास्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है, और कंजक्टिव टिश्यू एसोसिएटेड विद देम एंड द पिथ एंड पेरिसाइकिल. द स्टील ऑफ स्टेम वाज कनेक्टेड विद द दैट ऑफ लीफ बाय द वास्कुलर कनेक्शन नोन एज द लीफ ट्रेस. जो स्टेम का स्टील है, वास्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो लीफ से कनेक्टेड होते हैं, उनको लीफ ट्रेसेज कहते हैं.
लीफ से कनेक्टेड है तो लीफ ट्रेसेज उनको कहेंगे। इस तरह से ये स्टील के टाइप है, हैप्लोस्टील, एक्टेरोस्टील, प्लेक्टोस्टील, एक्टोफ्लोइक, कंसेंट्रिक, यू स्टील, ये इस तरह से। प्रोटोस्टील को ठोस रंभ कहते हैं। साइफोनोस्टील जो होता है उसको नाल रंभ कहा जाता है। और हैप्लोस्टील को हिंदी में एकल रंभ कहते हैं। एक्टिनोस्टील को अरीय रंभ कहते हैं। प्लेक्टोस्टील को पट्टली रंभ कहते हैं। और मिक्स्ड प्रोटोस्टील को मिश्रित ठोस रंभ कहते हैं। साइफोनोस्टील को अगर हिंदी में देखें तो नाल रंभ कहते हैं, क्योंकि साइफन होती है, नलाकार होती है, सेंटर में इसके होलो पित्त होता है, खोखला पित्त होता है। इस तरह से ये इसके शब्द हैं, हैप्लोस्टील, एक्टेरोस्टील, प्लेक्टोस्टील। तो हैप्लो को जैसा कि हमने बताया एकल रंभ कहते हैं, ये वाला। ये एक्टिनोस्टील जिसको कि अरीय रंभ कहते हैं। और इसको प्लेक्टोस्टील, प्लेक्टो मीन्स प्लेट से बना है, जिसको पट्टली रंभ कहेंगे। तो इस तरह से ये इसका डायग्राम है और ये इसके कैरेक्टर्स है जो कि हम आगे भी लेंगे। ये इस तरह से यहाँ पर अगर हम देखें हैप्लोस्टील में तो ये ठोस प्रकार का होता है, यानी कि पित्त एब्सेंट होता है इसमें। ये एक्टिनोस्टील है जो कि ताराकार कर सकते हैं, इधर जाइलम है, इधर फ्लोएम है, इस तरह से अल्टरनेट फॉर्म में। ये प्लेक्टोस्टील, प्लेक्टो मीन्स प्लेट से शब्द बना है, तो ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, इस तरह का इसमें स्थिति ये होती है। मिक्स्ड प्रोटोस्टील है, यानी कि जाइलम फ्लोएम दोनों मिक्सिंग फॉर्म है, यानी कि कहाँ जाइलम है कुछ जगह पर ये फ्लोएम है। ये जैसे बता रहा कि ये फ्लोएम है और ये जाइलम है, तो ये मिक्स में है। और जहाँ तक रहा मामला है साइफोनोस्टील, साइफन मीन्स नलाकार। हिंदी के अंदर बच्चों इसका शब्द नाल रंभ, नाल मीन्स बीच में खोखला, अभी हम डिस्क्रिप्शन में भी इसको लेंगे। ये बीच में मीन्स खोखला, तो यानी कि इसमें पित्त प्रेजेंट है, तो इसलिए ये पेरेन्काइमेटस होता है पित्त बेसिकली, तो इसलिए इसको नाल रंभ साइफन कहा गया, नलाकार कहा गया। जैसे पाइप होता है, पाइप जैसे खोखला होता है, इस तरह से इसके लिए शब्द लिया गया है साइफन, यानी कि नाल रंभ लाया गया। ये एफ में एम्फीफ्लोइक्स है। अगर फ्लोएम दोनों साइड है, जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम है, तो दैट इज कॉल्ड एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील। ये डिक्टियोस्टील है ये वाला, जिसमें टुकड़ों में है। तो इस तरह से इसका ये स्टील की टाइप्स आप टेरिडोफाइट्स में देख सकते हैं। टाइप ऑफ स्टील इन टेरिडोफाइट ऑन द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट इन डिफरेंट टेरिडोफाइट, an evolutionary sequence can be recognized among the different groups. The steel in pteridophytes can be divided into two major groups. Protosteel, it is the most simplest primitive type of steel. In protosteel, the vascular bundle is a concentric solid mass and the central core of xylem is surrounded by a layer of phloem and finally surrounded by a layer of pericycle. The protosteel exists in the following form. Haplosteel, it is the most primitive type of steel. In this type, xylem forms a solid, smooth and spherical central core which is surrounded by a continuous concentric layer of phloem like Silaginella. जबकि एक्टिनोस्टील में दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द हैप्लोस्टील, somewhat more advanced in having the central xylem core with radiating ribs and phloem is not concentric but present इन बिटवीन द रेडिएटिंग रिब्स ऑफ द जाइलम। इस तरह से एक्टिनो वाले में ये वाली स्थिति है बच्चों, ये आप ये वाले एग्जैक्ट सॉलिड न हो के इसमें इस तरह से प्रेजेंट है, ठीक है। देन प्लेक्टोस्टील, इन द स्टेम ऑफ द सम स्पीसीज ऑफ ट्राइकोपोडियम द सॉलिड कोर ऑफ जाइलम गेट्स ब्रोकन इन नंबर ऑफ प्लेट लाइक लॉब्स which are more or less lying parallel to one another. The phloem alternates with the xylem plates, that is Lycopodium volubili में ये देखा गया है। जहाँ तक रहा मामला मिक्स्ड प्रोटोस्टील, इन दिस टाइप मास ऑफ xylem and phloem are uniformly distributed.
scattered group of the xylem embedded in the ground tissues of the phloem. This is called mixed protostele. ये लाइकोपोडियम सेरेनम में देखा गया है. Then एक टाइप है प्रोटोस्टिल विद मिक्स्ड पिथ. इन द सेंटर देयर इज ए पेरेन्काइमा एसोसिएटेड अलोंग विद द ट्रैकिड्स. ये लेपिडोडेंड्रॉन में देखा गया है. The radial protostele, the stele consists of radial vascular bundles enclosed by an endodermis layer. This type generally found in root and stem young stage of the some species of the Lycopodium. Then siphonostele, a kind of stele in which there is a pith in the center region. जिनमें पिथ सेंटर रीजन में प्रेजेंट है उसे साइफोनोस्टील कहते हैं और हिंदी में इसके लिए कहा गया नाल रंभ शब्द काम में लिया गया. दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ प्रोटोस्टील विच हैज ए डेवलप्ड सेंट्रल पिथ, हेंस ऑफन कॉल्ड एज द मेडुलेटेड protostele. Medulla means pith. In this type, the xylem is in the form of the hollow cylinder enclosing a well-defined central pith in the center and surrounded by a concentric phloem. This type of stele is thought to have been evolved from a protostele by conversion of tracheary element into the parenchyma. Then origin of pith in siphonostele. There are a general acceptance that the siphonostele is evolved from a protostele. Two theories have been proposed to explain the origin of pith. Intrastelar origin of pith. According to this view, pith has originated as a result of transformation of tracheary element of the central xylem core into the parenchyma. Thus, the pith is totally intrastellar. This was supported by the Bourdelle 1901, Bauer 1911. Then दूसरी theory है extrastellar origin of pith. This theory was supported by Jeffrey 1902, 1910 and 1917. इसके अनुसार कहता है ये protostele has transformed into the siphonostele due to the migration of cortical cell into stellar axis. Openings such as leaf and branch gaps probably provided passage for or invasion of the parenchyma. This view derives support from the amphiploic siphonostele that has two endodermal layer. One delimits the stele from the cortex and the other from the pith. Then type of siphonostele. नाल रंभ के प्रकार. एक तो इसमें है एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील जिसको हम एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील यानी कि बहीफ्लोएमी साइफोनोस्टील कहेंगे और दूसरा है एम्फीफ्लोइक यानी कि उभयफ्लोएमी साइफोनोस्टील. एक्टोफ्लोएमी साइफोनोस्टील इन दिस टाइप द सेंट्रल पिथ इज सराउंडेड बाय ए कंसेंट्रिक सिलेंडर ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम. ये पाया जाता है इक्विसिटम के अंदर. द फ्लोएम इज प्रेजेंट ओनली ऑन द आउटर साइड ऑफ जाइलम. Then amphiploic siphonostele. Amphiploic means uभयफ्लोएमी. Uभयफ्लोएमी siphonostele. In this type, there is a pith in the center. The concentric xylem is surrounded by on both sides with the phloem cylinder, which in turn is followed by the pericycle. ये इस प्रकार की जो है स्टील मार्शिलिया में देखी जाई है. You still hear the hollow cylinder. Vascular cylinder with central pith gets broken into a number of collateral bundles arranged in a ring. This type of also found in the equisitum. Then solenostele. This is the modified of solenostele which gets performed by a single leaf caps. The solenostele may be either ectofloic or amphiploic. Dictyostele, a dissected type of the siphonostele, is also known as the dictyostele. In this type of the cylindrical stele is interpreted by numerous leaf caps that overlaps each other. In the cross section, the stele appeared as restricted strands or bundles, each with the internal xylem and concentric phloem. It is called meristele. ये टेरिस में देखी गई है. इस तरह से ये है हेप्लोस्टील, ये एक्टोनोस्टील, ये प्लेक्टोस्टील, ये मिक्स्ड प्रोटोस्टील, ये पॉलीस्टेलिक. ये एक से ज़्यादा जो है ये इसका डायग्राम है.
ये हेप्लोस्टील लाइगोडियम में देखी गई है। एक्टिनोस्टील जैसे ताराकार है। साइलोटम ये प्लेक्टोस्टील जैसे कि ये प्लेट की फॉर्म में है। ये मिक्स्ड प्रोटोस्टील है। ये जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम ऐसे। ये इनको इस तरह से चार्ट फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। टाइप ऑफ प्रोटोस्टील्स, ये कई अलग अलग प्रकार के वास्कुलर बंडल्स हैं, उनको एक चार्ट की फॉर्म में बताने का कोशिश करा गया। ये क्लोज्ड कहलाते हैं, ये ओपन कहलाता है, ये कॉन्जॉइंट कहलाएंगे, ये एम्फीवेसल, ये एम्फीक्राइबल। ये इस तरह का ये इसका स्ट्रक्चर डिटेल में जब हम जाइलम फ्लोएम को लें तो क्या तो सीव प्लेट है, क्या सीव ट्यूब से, जो कि आपके एनाटॉमी में सेकंड ईयर में आएगा। ये जो हम बता रहे थे अभी कि जैसे लाइकोपोडियम में है तो इस तरह का है। ये पॉलीपोडियोप्सिडा के अंदर ये है। ये इक्विसिटम के अंदर जो है इस तरह की स्थिति है। ये वेरिकुलर कैनल, कैनल कैनल स्पर्मेटोफाइट्स में। ये इसके रेफरेंस है। इसी में हम बता रहे थे बच्चों यहाँ पर ये evolution of the steeler system. It is now generally held the simplest type of vascular steel is the protosteel. It is the fundamental type for the vascular plant in general and the rhodophytes in general. And all other types of the steel have been derived from it in the course of evolutionary specialization. As far as known, all pteridophyte in the initial stage start with the protosteel stem. It is permanently retained in the adult stem for many living pteridophytes. The protosteel may serve as the need for the small shoots and also the larger stem under the special circumstances. But where the shoot grows accompanying an increase in the size, there is a internal differentiation of the steel. The first step is the appearance of the parenchyma scattered in the xylem core as described earlier in this unit. Finally, a central parenchymatous medulla or pith is developed in the protosteel. Such type of the steel is called the siphono-steel. The final elaboration often the steel organization is the pteridophyte consists of development of a number of the separate steels. Such a steel is known as the polycyclosteel. Another modification of the cyclosteel is the U-steel, in which the vascular system consists of collateral vascular bundles. इस तरह से ये बच्चों इसका स्टील की टाइप्स हो गई। और ये है हायर क्लासेज में जब आप पढ़ेंगे तो सिंह पांडे जैन देख सकते हैं, बीपी पांडे की देख सकते हैं बुक, या गांगुली कार की भी वेल एस्टेब्लिश बुक है, इनको देख सकते हैं। थैंक यू।